फ्रांस के बाद अब रूस ने भारत को दिया ये बड़ा ऑफर। 114 राफेल के बाद Su-57 फाइटर जेट लेगा भारत। फ्रांस के राफेल के बाद अब रूस ने भी भारत के सामने ऐसा ऑफर रख दिया है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। 114 राफेल की प्रक्रिया तेज होते ही मॉस्को ने सीधे 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर सुखोई Su-57 का पैकेज टेबल पर रख दिया है। और यह कोई साधारण प्रस्ताव नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्टील्थ विंगमैन ड्रोन के साथ एक बड़ा गेम चेंजर ऑफर बताया जा रहा है। भारत पहले ही 36 डसॉल्ट राफेल को वायुसेना में शामिल कर चुका है और अब 114 अतिरिक्त राफेल की डील को लेकर चर्चा तेज है। राफेल अपनी AESA, रडार क्षमता, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लंबी दूरी की मिसाइल ताकत के कारण 45 जनरेशन का खतरनाक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म माना जाता है और 114 की संख्या कई नए स्क्वाड्रन खड़े कर सकती है। लेकिन असली भूचाल तब आया जब रूस ने साफ संकेत दिया कि वह भारत को Su-57 सिर्फ बेचने नहीं बल्कि बनाने का भी मौका देना चाहता है। दावा किया जा रहा है कि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में लाइसेंस प्रोडक्शन की राह खोली जा सकती है। और यही वह शब्द हैं जो हर रणनीतिक विश्लेषक का ध्यान खींच रहे हैं। इस पैकेज की सबसे बड़ी ताकत बताया जा रहा है विंगमैन ड्रोन कॉन्सेप्ट, जिसे रूस में सुखोई S-70 ओखोटनिक बी के नाम से जाना जाता है। यह स्टील्थ ड्रोन फाइटर जेट के साथ उड़कर दुश्मन के एयर डिफेंस में घुसपैठ कर सकता है। पायलट जोखिम कम और मारक क्षमता कई गुना ज्यादा। रूस की टीम महाराष्ट्र के नासिक स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सुविधा का आकलन कर चुकी है, जहां सुखोई Su-30 MKI बनता है। मकसद साफ है, अगर भारत बड़ी संख्या में Su-57 लेता है तो क्या मेक इन इंडिया के तहत लोकल मैन्युफैक्चरिंग संभव है। और रिपोर्ट्स में 120 से 140 जेट की संख्या को आर्थिक रूप से व्यवहारिक बताया जा रहा है। अब जरा तस्वीर देखिए, 114 राफेल और अगर 140 Su-57 शामिल होते हैं तो 250 से ज्यादा नए फाइटर जेट वायुसेना में जुड़ सकते हैं। भारतीय वायुसेना की स्वीकृत स्क्वाड्रन क्षमता 42 मानी जाती है, लेकिन वास्तविक संख्या इससे कम है। ऐसे में यह कदम सीधे स्क्वाड्रन गैप को भरने की दिशा में होगा। रणनीतिक नजरिए से देखें तो 45 जनरेशन राफेल और 5वीं जनरेशन Su-57 का मिश्रण एयर डोमिनेंस, डीप स्ट्राइक और स्टील्थ ऑपरेशन में बहुस्तरीय बढ़त दे सकता है। ऊपर से भारत का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी कार्यक्रम HALAMCA भी विकसित हो रहा है। अगर इंजन, स्टील्थ, मटेरियल और एवियोनिक्स पर वास्तविक तकनीकी लाभ मिलता है तो AMCA को अप्रत्यक्ष गति मिल सकती है। क्षेत्रीय संतुलन भी बड़ा फैक्टर है, लेकिन यहां सावधानी जरूरी है। किसी भी देश से 100% कोर टेक्नोलॉजी मिलना आसान नहीं होता। असली खेल कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों, लागत, डिलीवरी टाइमलाइन और जीवन चक्र खर्च में छिपा होता है। फैसला भावनाओं से नहीं बल्कि ठोस मूल्यांकन से होगा और सरकार सभी विकल्पों की गहन समीक्षा कर रही है। अब सवाल सीधा है, क्या भारत को मिश्रित बेड़ा अपनाना चाहिए, राफेल, Su-57 और AMCA का तगड़ा कॉम्बिनेशन, या फिर किसी एक प्लेटफॉर्म पर पूरा फोकस करना चाहिए? फैसला जो भी हो, साफ है कि मोदी सरकार वायुसेना को 21वीं सदी की निर्णायक ताकत बनाने के मिशन पर आगे बढ़ चुकी है और आने वाले सालों में आसमान की ताकत ही तय करेगी। एशिया का संतुलन आप क्या सोचते हैं? हां या ना में जवाब जरूर दें। जय हिंद।